यहाँ पर हुआ कैप्टनसी टास्क और इस एपिसोड में सिद्धार्थ शहनाज से कुछ नाराज़ था भी सही और नाराज़ नहीं भी था। अब वो शहनाज से नाराज़ था या किसी और बात से नाराज़ था, ये सब कुछ आपको इस क्लिप में देखने को मिलेगा। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। यहाँ पर कैप्टनसी टास्क में कुर्बानी देनी थी और जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग कुर्बानी देंगे अपनी फेवरेट चीज़ों की, वो कैप्टन बनेगा। अब यहाँ पर आसिम ने कुर्बानी दे दी थी शहनाज के लिए अपनी फेवरेट चीज़ की। तो ये चीज़ सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी। सिद्धार्थ को ऐसा लगा अब इसने शहनाज के लिए कर दिया है तो शहनाज उसे पे बैक करने में लग जाएगी। अब शहनाज है भी ऐसी ना, कोई इसके लिए इतना सा भी कर देगा तो उसे लगेगा कि यार इसने मेरे लिए किया है तो मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। वो है ही ऐसी, उसका दिल ही ऐसा है कि वो ज़रूर करेगी। और सिद्धार्थ को ये चीज़ पता थी कि अब वो आसिम ने उसके लिए इतना कर दिया है तो अब वो कहीं आसिम की बातों में ना जाए या आसिम की बात ही ना मानने लग जाए। और शहनाज सिद्धार्थ के पास आके बोलती भी है, देख वो कितना अच्छा है ना, उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये ऐसा किया। अब शहनाज सिद्धार्थ का चेहरा देख के समझ जाती है कि शायद सिद्धार्थ गुस्से में है। वो कहती है सिद्धार्थ से, क्या तू गुस्से में है, तू गुस्से में है क्या, और उसे गले से लगा लेती है। अब शहनाज सिद्धार्थ को गले से लगा ले तो सिद्धार्थ का गुस्सा कहाँ ठहरने वाला है। सिद्धार्थ कहता है नहीं हूँ ना, नहीं हूँ मैं तेरे गुस्सा। तो शहनाज कहती है नहीं तू है। सिद्धार्थ कहता है अरे नहीं हूँ मैं तुझसे गुस्सा, और उसे समझाने लगता है। उसे समझाते हैं कि मैं ऐसा बार बार नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं बार बार कर सकता कि मैं तुझे बार बार समझाऊँ, तुझे मनाऊँ। तो शहनाज कहती है तू मनाएगा, तू बार बार ऐसा करेगा और ऐसा होगा, तू देख लेना। अब शहनाज को पता था ये बात कि सिद्धार्थ उसे मनाएगा भी और समझाएगा भी, और सिद्धार्थ ऐसा करता भी है। वो कितना भी गुस्सा हो जाए, शहनाज का एक टच काफ़ी है उस गुस्से को ठंडा करने के लिए। और सिद्धार्थ हमेशा शहनाज को समझाता ही था कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। बस सिद्धार्थ को एक चीज़ लगती थी कि शहनाज गलत ना दिखे, वो किसी की बातों में ना आ जाए, क्योंकि शहनाज बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है। उसे ज़रा सा प्यार मिलता है और उस तरफ वो बह जाती है। और सिद्धार्थ को ये पता था कि यहाँ पे सब लोग इसका कहीं फ़ायदा ना उठा लें, तो बस इसीलिए वो कई बार नाराज़ हो जाता था और कई बार शहनाज को मना लेता था। बस उसे वो समझाना चाहता था कि तू इस तरह से मत कर, तू बस सही दिख, बाहर जो है वो चीज़ें तुझे सही दिखाना चाहिए। तो शहनाज यहाँ पर कहती है तू मुझे मनाएगा भी, लेकिन तू अभी मुझसे गुस्सा है क्या। तो सिद्धार्थ कहता है कि मैं नहीं हूँ गुस्सा, अभी तू डिसाइड करेगी कि मैं। तो शहनाज कहती तू गुस्सा है और मैं डिसाइड करूँगी। तो ये शहनाज की क्यूट बात है कि सिद्धार्थ गुस्सा है, ये डिसाइड भी शहनाज ही करेगी। तो शहनाज कहती है ठीक है तू मुझे सॉरी बोल। तो सिद्धार्थ कहता है ठीक है। अब वो सॉरी तो नहीं बोलता, लेकिन बोलता है ठीक है ना यार, ठीक है, और उसे सही गलत की चीज़ें बताता है, वो समझाता है उसे। अब आगे कैप्टनसी टास्क में सिद्धार्थ भी यही चाहता था कि शहनाज बने कैप्टन। वो खुशी खुशी अपनी हार कबूल कर लेता है। वो सिद्धार्थ जो कभी किसी से हार नहीं मानता, लेकिन वो शहनाज के लिए हार जाने के लिए तैयार है। वो शहनाज को जीतता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है ना, दोनों एक ही हैं। शुरू से वो एक ही थे, दोनों की बॉन्ड एक मतलब इतना मजबूत था, वो हमें देखने को मिल गया था। हम देख चुके थे ये सारी चीज़ें। कभी सिद्धार्थ ने इतना किसी के लिए नहीं किया। इस कैप्टनसी टास्क में भी उसने शहनाज के लिए किया। वो चाहता था, वो दिल से चाहता था कि शहनाज कैप्टन बने। वो सिद्धार्थ जो कभी किसी से हार नहीं मानता था, कभी किसी के लिए नहीं करता था, किसी से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन शहनाज से उसे फ़र्क पड़ता था। वो चाहता था शहनाज जीते। यहाँ पर सिद्धार्थ भी अपने फेवरेट टॉवल की कुर्बानी देता है और शहनाज बहुत हक से उस टॉवल को काटती है कि शीना वीना को तो मैं काटती हूँ। तो ऐसा कोई और कर सकता है सिद्धार्थ की फेवरेट चीज़ के साथ, या सिद्धार्थ अपनी फेवरेट चीज़ की कुर्बानी किसी और के लिए दे सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर कई लोग ये सवाल उठाते थे कि सिद्धार्थ ने कभी खुलकर नहीं बोला बिग बॉस 13 में, जिस तरह से शहनाज ने बोला। अरे शहनाज बोल देती थी, वो एक खुली किताब थी, वो उसका नेचर था, वो खुलकर चीज़ें बोल देती थी, लेकिन सिद्धार्थ नहीं बोलता था।
सिद्धार्थ को समझने के लिए उसकी आँखों को पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि हम सिडनाज़ियंस अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि सिद्धार्थ के लिए शहनाज़ कभी मायने नहीं रखती थी या जो भी था वो गेम के लिए था, तो क्या आपने कभी सिद्धार्थ की आँखों में वो प्यार किसी और के लिए देखा है, जो शहनाज़ के लिए देखा है? वो फ़िक्र, वो कंसर्न किसी और के लिए देखी है? वो चीज़ें जो वो शहनाज़ के लिए करता था, शहनाज़ की खुशी के लिए करता था, शहनाज़ की हर ज़िद मान लिया करता था, वो कभी आपने किसी और के लिए देखा है? कभी नहीं करता था सिद्धार्थ। शहनाज़ जिस तरह से बाहों में जकड़ लेती है सिद्धार्थ को, सीने से लग जाती है सिद्धार्थ के, ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता और सिद्धार्थ वहीं ठंडक महसूस कर लेता है। सिद्धार्थ का गुस्सा छूमंतर हो जाता है शहनाज़ के एक टच से। ऐसा जो बॉन्ड है, ये जो प्योर रिश्ता है, वो किसी और ने देखने को कभी मिला ही नहीं और आगे कभी मिलेगा भी नहीं। ये सिडनाज़ वर्ल्ड है और हम सभी इस वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्यार इतना सच्चा है, इतना प्योर है और हमने ऐसा कभी कहीं देखा ही नहीं। यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश होता है जब शहनाज़ कैप्टन बन जाती है। यहाँ पर विशाल और शहनाज़ में से शहनाज़ कैप्टन बनती है और वो खुशी से लिपट जाती है, सिद्धार्थ के गले से लग जाती है और उसे बताती है कि मैं कैप्टन बन गई। सबसे पहले वो सिद्धार्थ को बताती है, क्योंकि सिद्धार्थ ही है जो असली में खुश होता है शहनाज़ के लिए। ये चीज़ शहनाज़ को पता है और सभी लोग जो भी सोचेंगे, मुँह पर ऐसे बनेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ सिद्धार्थ हमेशा दिल से खुश होगा शहनाज़ के लिए। अब यहाँ पर अंदर ले जाती है शहनाज़, चलना अंदर, मेरी फ़ोटो देखना, चलना अंदर। वहाँ अंदर जाती है और वहाँ कैप्टन का फ़ोटो लगता है, तो वहाँ पर शहनाज़ का फ़ोटो होता है। सिद्धार्थ ये देखकर बहुत खुश होता है कि मेरी शहनाज़ कैप्टन बन गई। और यहाँ पर शहनाज़ कैप्टन बने या सिद्धार्थ कैप्टन बने, इन दोनों को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे यहाँ पर आते आते। अब यहाँ पर कैप्टन्स रूम में तो रहने वाले हैं सिद्धार्थ और शहनाज़, हमारे किंग और क्वीन, क्योंकि उस रूम पर तो हमेशा से ही हमारे किंग और क्वीन का हक रहा है। मोस्टली ये दोनों ही उस रूम में रहे हैं और ऐसा लगता था कि यही डिज़र्व करते हैं और इनके लिए ही ये रूम बना है। और यहाँ पर हमारी शहनाज़ बन चुकी थी कैप्टन और सिद्धार्थ उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसे अपनी हार का इतना दुख नहीं था जितना शहनाज़ के जीतने से खुशी थी उसके दिल में। तो ये प्यार नहीं तो और क्या है? ये तो गेम में थे ना, क्यों खुश होंगे किसी और को जीतता हुआ देखकर? लेकिन जब जब सिद्धार्थ जीता है, शहनाज़ ने उसको सपोर्ट किया है और शहनाज़ खुश हुई है सिद्धार्थ की जीत पर, और जब जब शहनाज़ को ज़रूरत पड़ी है, सिद्धार्थ ने सपोर्ट किया है, उसे समझाया है, बहुत प्यार से भी समझाया, डांट के भी समझाया है, उसे सही राह दिखाई है। और शहनाज़ की जीत पर उसी तरह सिद्धार्थ भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, क्योंकि ये दोनों ने कभी एक दूसरे से अलग खुद को जाना ही नहीं। इनका साथ ही ऐसा था कि इन्हें एक दूसरे कोई भी जीत जाए, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक हो चुके थे इस वक्त तक। तो गाइस, सिडनाज़ का ये क्यूट सा मोमेंट, प्यारा सा मोमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शहनाज़ कैप्टन बनी, जिसकी जीत की खुशी सिद्धार्थ की आंखों में दिखी। मुझे ये मोमेंट बहुत ही अच्छा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। गाइस, आपको ये देखकर कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।